स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुनाफे का मंत्र और हम लोग कर रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है डूज एंड डोंट्स फॉर बिगनर्स। जी हाँ, अगर आप नए नए शेयर बाजार में अभी अभी आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये दोनों ही चीजें हम आपको इस सीरीज के जरिए अगस्त के पूरे महीने में बताने वाले हैं। तो पिछली बार हमने जाना था, सीखा था कि एक तो शॉर्ट सेलिंग आपको शुरुआत में नहीं करनी चाहिए और दूसरा आपको एफएनओ में सीधे सीधे एंट्री नहीं करनी चाहिए। एफएनओ के सौदों से थोड़ा सा दूर रहिए अगर आप ने अभी अभी शेयर बाजार में आए हैं। लेकिन और क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखिए। एक तो आपको टिप्स पर ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी अकल जरूर लगाइए। देखिए कि कहीं से आपको टिप मिली, किसी ने आपको मैसेज भेजा या किसी अननोन ने आपको मैसेज भेजा और आपने उसके ऊपर काम कर लिया। ध्यान रखिए वो वेस्टेड इंटरेस्ट उनका हो सकता है और गलती आपकी होगी अगर आप उस राय पर अमल कर रहे हैं। तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर बात करिए। वित्तीय सलाहकार नहीं है तो आप देखिए कंपनी के बारे में, रिसर्च करिए। सीधे टिपाई मैसेज आया, खरीद लेते हैं, कहीं वेबसाइट पे ब्लिंक किया, ले लीजिए ये शेयर, आपने खरीद लिया। देखिए ये नुकसानदायक हो सकता है। आप शुरू-शुरू में शेयर बाज़ार में आए हैं, हो सकता है कोई ना कोई आपको क्या अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाकर आपका पैसा अपनी जेब में करने की कोशिश करिए। होगा देखिए शेयर बाजार में कोई भी आप नए ट्रेड में, नए धंधे में आते हैं तो देखिए चांसेस होते हैं कि आपको कुछ लोग आपसे जो ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा अनुभवी हैं, वो आपसे आपका आपका गलत फ़ायदा उठा सके। तो टिप्स के ऊपर ब्लाइंडली फेथ मत करिए। देखिए अगर आपको कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना होता है तो आप कितनी रिसर्च करते हैं। अगर आपको कोई कपड़ा भी खरीदना होता है तो आप जाते हैं 10 दुकानों पर, उसके बाद कपड़ा खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं, चश्मा खरीदना होता है तो कितनी मेहनत करते हैं। थोड़ी मेहनत देखिए शेयर बाज़ार में भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका पैसा लगाया और पैसे से आप पैसा बनाना चाहते हैं। तो सीधे जो टिप आपके पास लैंड हो रही है उस पे विश्वास बिल्कुल भी मत करें। 100 बार सोचें उसमें काम करने से पहले, क्योंकि देखिए ये टिप्स ही हैं जो आएँगी और आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और हो सकता है आप फिर आपकी जो पैसा जो आप लगा रहे हैं वो वाइप आउट हो जाए। उसके बाद फिर आप दूसरे को दोष देंगे। तो देखिए शेयर बाज़ार में ये टिप वाला काम बहुत होता है कि भई टिप आई है। आप लोग भी कहते हैं भई टिप दे दीजिए, तो इससे दूर रहिए बिल्कुल। तो नो टिप्स वाले मोड में रहिएगा। और दूसरा, मोमेंटम को चेज़ मत करिए। कभी-कभी आपको लगेगा अरे यार ये शेयर जो है ये तो 15% आज भाग गया है। यहाँ 5% की और जगह है। हो सकता है वो आपके लेने के बाद 15% वाला 10 हो जाए, 10 वाला और नीचे आ जाए। तो देखिए मोमेंटम को अगर आप शुरुआत में हैं तो आप मोमेंटम को चेज़ मत करिए। कोई शेयर 40% भाग गया है और अब आप सोच रहे हैं इसको अब खरीद लेता हूँ। होता है ये। तो लालच जिसे कहते हैं, तो लालच बुरी बला है, ये तो हमने सबने बचपन से सीखा ही है। तो शेयर बाज़ार में इसको इम्प्लीमेंट करिए, जो हमने बचपन में सीखा है। तो मोमेंटम को चेज़ मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। हो सकता है आपके खरीदने के बाद वो शेयर नीचे आ जाए और फिर आप कोसते रहें कि भई यहाँ पर मैंने देखा था, इस अखबार में देखा था, इसके बारे में इतना बड़ा लेख लिखा हुआ था। तो देखिए जनरली जो लेख लिखे जाएँगे, जो आप टीवी चैनलों पर देखेंगे, बात होती हुई 50% भाग गया स्टॉक, 100% भाग गया, हो सकता है आप ल्योर हो जाएँ उससे, या आपको बताया जा रहा है कि ये बढ़ गया है स्टॉक। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको खरीद ही लेना है। तो अपनी रिसर्च ज़रूर करिए और कभी भी मोमेंटम को चेज़ मत करिए। अ, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि बहुत कुछ अच्छी खबर उस मोमेंटम में कैद हो। आप ध्यान रखिएगा और खबर आने के बाद हो सकता है वो मोमेंटम गुम हो जाए। जिसने भी वो शेयर खरीदा है, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है, तो किसी को तो पता है। तो इसलिए मोमेंटम कभी भी शेयर बाज़ार में पकड़ना, उसको चेज़ करना, उसके पीछे भागना, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आई एम श्योर आपको ये 2 बातें ज़रूर पसंद आई होंगी। इसको अमल करिए हर रोज़ की ट्रेडिंग में और तब आपको देखिए इस सब चीज़ों से फ़ायदा भी होगा। तो ये 2 डोंट्स हैं, ये मैंने आपको बताए हैं। इसको प्रैक्टिस करिए, फिर अगले दिन मैं आपको कुछ और डोंट्स बताऊँगा। फिर आपकी डूज़ की बारी भी आएगी, ऐसा नहीं है कि डूज़ की बारी नहीं आएगी। लेकिन पहले कुछ डोंट्स आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 2 डोंट्स आज के लिए थे।